बिहार और बंगाल के दौरे पर रहूँगा, वहीं से आऊँगा। आप परेशान ना होना, वक्त पर पहुँचूँगा। मैं वादे के मुताबिक मैं कलकत्ता की सरजमीन से चलता हुआ, मैंने ये कहा 10:30 सवा 10 से 10:30 तक पहुँच जाऊँगा। 10:13 पर मेरी कार अल्लाह बात सही है ना? हाँ, वादे का मैं इतना पक्का हूँ। अब आप लोग अपना वादा निभाइए, साइलेंट माहौल बनाइए। इंशाअल्लाह मैं इंग्लिश भी बोलूँगा, उर्दू भी बोलूँगा, और जैसा आप सुनेंगे वैसा मैं इंशाअल्लाह सुनाऊँगा। एक जुमला कहता हूँ, उसके बाद मेरी तकरीर शुरू होगी। नकीब अहले सुन्नत, शहरे बरेली का टॉपर नकीब, मुमताज नकीब, मशहूर नकीब, जिसकी निकाबत इस वक्त सूबा उत्तर प्रदेश में नहीं, बिहार और बंगाल के लोगों के दिलों पर और सरों पर चल के बोल रही है। खूबसूरत निजामत इन्होंने की तो एक जहन दिया, और वो जहन आपको दे रहा हूं, इशारा करूंगा, क्योंकि रद्द के मूड में नहीं हूं, रद्द के मूड में नहीं हूं, मैं प्यार और मोहब्बत के मिजाज में हूं। लेकिन जब बात आती है तो हम कहने से चूकते भी नहीं। 15 मिनट की निजामत मैंने नकीब साहब की सुनी। 15 मिनट में तकरीबन 6 से 7 मरतबा, इशारा समझो तो बोलना, और स्टेज वाले पहले बोले, 6 से 7 मरतबा 15 मिनट की निजामत में कुतुबुल अक़ताब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मुंह तोड़ जवाब दीजिएगा, दिखावे से नहीं, एक्टिविटीज से जवाब दीजिए। और ये बताइएगा 15 मिनट की निजामत में 6 से 7 मरतबा कुतुबुल अक़ताब, सनदुल अस्फिया, इमामुल अत्किया, सैयदुना सरकार बदियुद्दीन अहमद जिंदा शामदार, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। सैयदुना बदियुद्दीन अहमद जिंदा शामदार रदियल्लाहु ताला अन्हु का जिक्र खैर। ओनली ट्रेबल थोड़ा कम, बाकी बहुत अच्छी सेटिंग है। 6 से 7 मरतबा बदियुद्दीन अहमद, जहां तक मेरी आवाज पहुंचती है वो सुने। और यहाँ सोशल प्लेटफॉर्म तैयार है, इसके जरिए पूरी दुनिया में वायरल करना, इतना वायरल करना कि मक्कनपुर की गलियों से गुजरकर, मक्कनपुर की गलियों से गुजरकर हजरते मदारे पाक के रोजे तक पहुंचे, और मज़ारे पाक के रोजे से गुजरकर नजफ अशरफ तक पहुंचे, और नजफ अशरफ से गुजरकर जन्नतुल बकी तक पहुंचे, जन्नतुल बकी से गुजरकर मदीना मुनव्वरा पहुंचे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने कुतुबुल मदार, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने सरकार मुफ्ती आज़म हिंद, फैज़ाने सरकार ताजुश शरिया, फैज़ाने रहमतुल्लाह शामिया हुजूर ख्वाजा ताहिर हज़रत बदियुद्दीन अहमद जिंदा शामदार रदियल्लाहु ताला अन्हु का जिक्र 15 मिनट की निजामत में 6 से 7 मरतबा किस स्टेज से हुआ, किस कमेटी के जलसे से हुआ, जिस कमेटी में टोटल अताजुश शरिया के दीवाने हैं, जिस कमेटी में टोटल आला हजरत वाले हैं, जिस कमेटी में टोटल मुफ्ती आज़म हिंद वाले हैं, जिस कमेटी में टोटल हुज्जतुल इस्लाम वाले हैं, जिस कमेटी में टोटल ताजुश शरिया के मुरीद हैं। तो इमाम अहमद रजा ने कह दिया, अरे जो मेरा होगा वो बदियुद्दीन का होगा। बदियुद्दीन ने कह दिया, जो मेरा होगा वो इमाम रजा का होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे मसलके आला हज़रत, फैज़ाने आला हज़रत, खाकाने आला हज़रत, फैज़ाने कुतुबुल मदार, फैज़ाने कुतुबुल मदार, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, इश्क का दरिया, फैज़ का दरिया। नारे बोलो तड़प के बोलो सुभान अल्लाह।
संभालो अपने आप को, अभी तो पूरा मजमा खड़ा होगा। मैं नहीं कहूंगा आप खड़े हो, आपका इश्क बोलेगा खड़े होकर इस्तकबाल करना है। अब अंदाजा करो, जलसा इमाम अहमद रजा के फॉलोअरों का, जलसा ताजुश शरिया के मुरीदों का, जलसा मुफ्ती आजम के मानने वालों का, जलसा पक्के रज़वियों का, जो अपनी एक्टिविटी से बता रहे हैं हमारे सरों पर टोपियां है, गुंबदे रजा की है, हमारे सरों पर टोपियां है, गुंबदे गौसिया की है। अरे गुंबदे रजा वाले ऐलान करते हैं हमारी नजर में आला हजरत भी है और हमारी नजर में मदारे पाक भी है। अब अंदाजा करो, अगर तुम्हारी अम्मा ने दूध पिलाया है तो अपने मरकज में अपने स्टेज पर मसलक आला हजरत का नारा लगा। अरे जहां पर मदारे आजम का नारा लगे तो जलसा रज़वियों का है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने कुतुबुल मनार, फैज़ाने मकनपुर शरीफ, तालीमात मकनपुर शरीफ, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने सरकार ताजुश शरिया, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। बैठो बैठो बैठो। हम जो बात करते हैं डंके की चोट पे करते हैं, हम जो चैलेंज करते हैं डंके की चोट पे करते हैं। मेरे इमाम ने पैगाम दे दिया, मेरे रज़ा ने पैगाम दे दिया, मेरी आन ने पैगाम दे दिया, मेरी जान ने पैगाम दे दिया, मेरी शान ने पैगाम दे दिया, सुन्नियत के पहचान ने पैगाम दे दिया, साहिब कंजुल ईमान ने पैगाम दे दिया, इब्ने नकी अली खान ने पैगाम दे दिया, नबीर रज़ा अली खान ने पैगाम दे दिया। ऐ मुसलमानों, अगर तुम गौसे आज़म से मोहब्बत करते हो तो तुम्हारे पाक से भी करना पड़ेगी, हज़रत कुतुबुद्दीन से करना पड़ेगी, निज़ामुद्दीन से करना पड़ेगी, फरीदुद्दीन से करना पड़ेगी, महबूब इलाही से करना पड़ेगी। मुफ्ती आज़म ने कहा था, अरे मदारे आज़म भी मेरा है, गौसे आज़म भी मेरा है। अब लो जो जुमला बोल रहा हूं, अब मैं जो जुमला बोल रहा हूं उसको सुनो। अब मैं जो जुमला बोल रहा हूं, और एक बात और सुनना, एक बात और सुनना, मैं बिहार और बंगाल से नहीं आया हूं, अभी तो वहीं से आ रहा हूं, लेकिन रहने वाला यहीं का हूं। क्या बात, आज तो बिल्कुल सूफियत के दंग में। हाँ, अब सुनो, जुमले भी सुनो भाई, जुमले भी सुनो। 24 आवर्स मैं डिबेट करने को तैयार, लेकिन जवाब चाहिए, इस्लाह मुआशरा है ना जी, वरना मैं मैटर तो कुछ और लेकर आया था। मैंने कहा मजमा अच्छा होगा, जिंदा बेदार होगा, मेराज नबी बोलूंगा, लेकिन यहाँ के हालात बिल्कुल चेंज हैं जी। टोटल जलसा जी, जुमले की हिफाजत भी करूंगा। टोटल अजहरी, वाह क्या बात, और जिक्र मदारे आजम का, जिक्र मदारे आजम का, अगर तुम्हारी अम्मा ने दूध पिलाया, क्या बात, ये रज़वी हलाली है। क्या बात है, ये रज़वी हलाली है जो तमाम बुजुर्गों को मानता है। अरे जो तमाम बुजुर्गों को माने वो हलाली है, जो कुछ को माने और कुछ को ना माने वही हलाली है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने कुतुबुल मनार, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने सरकार ताजुश शरिया, सरज़मीने लभेड़ा और अकीने कमेटी। नारे हाज़री। Keep silent, please listen me carefully. If you will listen my speech, you can get success in your life. When will you go to doomsday? You can get success in front of Allah by Prophet Rasulullah. तड़प के बोलो सुभान अल्लाह। अब बिल्कुल खामोश हो जाएं, एक सवाल का जवाब देना है। इंग्लिश बोलूंगा, बहुत इंग्लिश बोलूंगा, क्योंकि मैं दिल्ली से पढ़कर आया हूं। खामोश हो जाएं थोड़ी देर, खामोश।
एक सवाल का जवाब दीजिए। खामोश हो या तो मैं सवाल करूं फिर आगे की तकरीर शुरू करूं। अल्लामा जाहिद साहब आधा घंटा बचा दिया है मैंने आपका। अगर खुतबा पढ़ता आमिर जफर साहब आधा घंटा लगता कि नहीं? हाँ, आधा घंटा बचा दिया, इसका ख्याल रखिएगा। इशारा काफी है, समझो। नौजवानों, मैं सवाल कर रहा हूं, बिल्कुल सच्ची बात, दिल पे हाथ रख के जवाब देना, क्योंकि मरना है तुम्हें। खामोशी के साथ ये बताओ मुझे, रज़वियों के जितने जलसे होते हैं, सच बताना, सब जलसों में सरकार मदारे पाक का नारा लगता है कि नहीं लगता? लगता है ना? लगता है ना? यहां भी लग रहा है। क्या कभी आपने मसलके आला हजरत का नारा कहीं लगते सुना है? बोलो बोलो, फैसला करो, तुम सब दिल पे हाथ रख के बोलो। यहां कौन किस सिलसिले का मुझे कोई ताल्लुक नहीं, कतई नजर सिलसिलावाद, लेकिन मैं बात हक कहूंगा। बुरी लगे तो अभी मेरी कार खड़ी है दरवाजे पर, रोक लेना, लेकिन जवाब देना। जितने रज़वी स्टेज होते हैं सब पे मदारे पाक का जिक्र होता है कि नहीं? भेड़ा वालों जवाब देना, पहले सुनो। क्या कभी मसलके आला हज़रत सुना है आपने? नहीं। आखिर वजह क्या है? वजह क्या? अरे भाई बहुत अच्छा, बहुत बोलो, वजह क्या है? वजह बताओ, कोई वजह बताएगा? नहीं, अच्छा बोला, जज्बे में जोश में है नौजवान। वजह क्या है? वजह ये है, वजह ये है, सुनो, वजह ये है, एक तरफ इल्म है। क्या बात है? वजह वजह क्या बात? व्हाट इज रीजन बिहाइंड दिस? क्या बात? जिंदाबाद। पहले दो बूंद मदीने की मिला लेते हैं, बल्कि यूं कहीं के जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात भर पियोगे सुबह को उतर जाएगी। दयारे मकनपुर की सिर्फ दो बूंद पी लो तो जिंदगी नशे में गुजर जाएगी। अब जवाब सुनो भैया, ट्रेवल कम करो, ट्रेवल जितना हो सके कम कर दो, बेस बढ़ा दो, ट्रेवल कम रहेगा तो अच्छा रहेगा। अब सुनो, इसकी वजह क्या है कि आला हजरत का जिक्र नहीं किया जाता, जबकि रज़वियों के स्टेजों पर सरकार मदारे पाक का जिक्र किया जाता है। वजह सुन लो। अगर बात सच्ची हो तो बोलना, और बात सच्ची ना हो तो खामोश रहना। अहले स्टेज, एक तरफ इल्म है, और इल्म हासिल होता है उलमा की जूतियों की खाक को अपने सर का ताज बनाना। हक है। अगर इल्म होगा तो इमाम होगा, अगर इल्म वाला होगा तो काजी होगा, अगर इल्म वाला होगा तो मुफ्ती होगा, अगर इल्म वाला होगा तो मुहद्दिस होगा, अगर इल्म वाला होगा तो मुजद्दिद होगा, अगर इल्म वाला होगा तो मुकर्रिर होगा, अगर इल्म वाला होगा तो मुतर्जिम होगा, अगर इल्म वाला होगा तो मुफस्सिर होगा, अगर इल्म वाला होगा तो आलिम होगा, अगर इल्म वाला होगा तो फासिल होगा। लेकिन जाहिल जो है, जिस खानका में जाहिल हो जाए, जिस खानका में इलिटरेट हो जाए, जिस खानका में अनएजुकेटेड हो जाए, जिस खानका में अनसेंस हो जाए, वो क्या कहते हैं कि हमारी कौम उलमा से ना मिले। अगर कौम मिलेगी तो हम जाहिलों के हाथ कौन चूमेगा? जब जाहिलों के हाथ नहीं चूमे जाएंगे तो जाहिलों की दुकानें बंद हो जाएंगी। इल्म वाले की दुकान हमेशा चलती है, जाहिल की दुकान बंद हो जाएगी। यही वजह है कि आला हजरत की दुकान इल्म की दुकान है, जब से खुली है आज तक चल रही है और सुबह क़यामत तक चलती रहेगी।
करो। मेरे इमाम की दुकान इल्म वाली है, मेरे इमाम का घर इल्म वाला है, मेरे इमाम की गलियां इल्म वाली है, इसलिए कि जिसका बाप नकी अली है वो मुहद्दिस भी है, जिसका बाप नकी अली है वो मुतर्जिम भी है, जिसका बाप नकी अली है वो मुफ्ती भी है। अब उसी का बेटा अहमद रजा है, अपने वक्त का आलिम भी है, अपने वक्त का फाजिल भी है, अपने वक्त का मुहद्दिस भी है, अपने वक्त का मुतब्बिर भी है, अपने वक्त का मुतर्जिम भी है, अपने वक्त का एनसाइक्लोपीडिया का लिखने वाला भी है, अपने वक्त का शायर भी है, अपने वक्त का दौलतुल मकिया का मुसन्निफ भी है, अपने वक्त का अल-मबिल गैबिया का लिखने वाला भी है, अपने वक्त का अल रज़विया का लिखने वाला भी है। अब उसका बेटा मुफ्ती आजम है। जब तमाम खानकाहें घुटने टेक चुकी थी, जब तमाम मुजाहिद अपने आप को सरेंडर कर चुके थे, जब तमाम खानकाही लोग अपनी खानकाहों के बिलों में घुस गए थे, इंदिरा गांधी के खिलाफ अगर किसी ने उठाकर कलम चलाया था तो हिंदुस्तान की कोई और खानका नहीं, खानकाहे रज़विया का मुस्तफा रज़ा आला हजरत का बेटा, हुज्जतुल इस्लाम का भैया, नकी अली का पोता, इमाम अहमद रज़ा का बेटा मुस्तफा रज़ा था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने कुतुबुल मदार आला हजरत, फैज़ाने सरकार मुफ्ती आज़म हिंद, शरिया हमारी हक की दलील है कि हम सबको मानते हैं, लेकिन तीर मारूंगा जी ताबूत में जी ताबूत की आखिरी कील हो जाएगा। क्या बात, हम सहाबिये रसूल अमीरे माविया रसूल अमीरे माविया को तो मानते हैं, लेकिन अमीरे माविया के जहन्नमी कुत्ते बेटे यजीद को नहीं। अमीरे माविया को जिसने माना है हुसैन है, हुसैन का भैया हसन है, उसने नहीं माना उसी का नाम हुसैन। बहुत आसान करके बोल रहा हूं जी। इमाम जिसको माने वो अमीरे माविया, और हुसैन जिसको ना माने वो यजीद। तो हम हसन की भी सुन्नत अदा करते हैं और हुसैन की भी सुन्नत अदा करते हैं। अब तू बता, हजरत फातिमा का एक बेटा हसन, क्या बात, फातिमा का एक बेटा हुसैन, क्या बात, कै बेटे फातिमा के? दो बेटे फातिमा के, और भी है लेकिन मैं अभी इन दो का जिक्र कर रहा हूँ। एक बेटा हसन, आमिर जफर साहब, एक बेटा, बोलो हसन पहले आया हुसैन पहले? हसन पहले, नबी के कांधों पर हसन सवार हुए पहले या हुसैन? अरे ऐसा जुमला दूंगा कि इस जुमले का जवाब मर जाओगे लेकिन नहीं ला पाओगे। लेकिन सुन लो, पहले फातिमा के शिकम में पहले हसन आए, हुसैन बाद में। नबी के कांधों पे पहले हसन आए, हुसैन बाद में। का जन्नती दूध पहले हसन ने पिया, हुसैन ने हसन बने, हुसैन बाद में। जन्नती जवानों के सरदार होने की सनद पहले हसन को मिली, हुसैन को बाद में। नबी का नवासा पहले हसन बना, हुसैन बाद में। इमाम पहले हसन बना, हुसैन बाद में। अब जरा मुझे बताओ, हम अहले सुन्नत वल जमात बिलखुसूस रज़वी इमाम हसन को भी मानते हैं, इमाम हुसैन को भी मानते हैं, और इसमें बाज लोग ऐसे हैं अपने आप को सुन्नी तो कहते हैं, लेकिन अकीदा राफ़ज़ियों वाला है, अकीदा शियों वाला है, अकीदा गलीज़ है, अकीदा गंदा है। इमाम हुसैन को तो मानते हैं लेकिन हसन को नहीं मानते। अब मैं कहता हूँ जो इमाम हुसैन का इमाम है उसी का नाम इमाम हसन है, उसी का नाम इमाम हसन है। पहला बेटा है उसी का नाम इमाम हसन है। अरे जो जन्नती जवानों का सरदार है वो इमाम हसन है। उस इमाम हसन ने कहा अमीरे माविया मेरा है। वाह 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 वाह, क्या बात है, जिंदाबाद, मेरा है, सुभान अल्लाह, मेरा है, जोर से बोलो अमीरे माविया मेरा है, सुभान अल्लाह। अब इमाम हसन ने कह दिया अमीरे
तो तुम्हारे पेट में दर्द क्यों होता? आइए हसन के घर में आइए। तेरे बाप पर आया या हसन के बाप पर आया? तो मेरे इमाम हुसैन भी सुन लो, तुम भी सुन लो, अम्मी जान तुम भी सुन लो, मेरे घर वालों तुम भी सुन लो, मेरे लाडो तुम भी सुन लो, मेरे खानदान वालों तुम भी सुन लो। मैंने अमीर माफिया को अपना इमाम तस्लीम कर लिया है। अब सुबह क़यामत तक अमीर माफिया से जैसी मोहब्बत मैंने की है तुम्हें करना पड़ेगी। अब मेरे हुसैन का जमाना आ गया, हुसैन का जमाना आ गया। इमाम हुसैन ने कहा अरे मेरे भैया हसन ने अमीर माविया से मोहब्बत की है तो मैं भी मोहब्बत करूंगा, लेकिन मेरे इमाम ने कहा, हजरत हुसैन ने कहा मैं यजीद से मोहब्बत नहीं करूंगा, मैं यजीद को पसंद नहीं करूंगा। अब मेरे बरेली के इश्क बोलो, क्या बात है, बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह, अब बरेली का रज़ा बोला, हमारी आन बोला, हमारी जान बोला, हमारी शान बोला, सुन्नियत की पहचान बोला, इमाम अहमद रजा खान बोला, साहिब कंजुल ईमान बोला। अरे सुनो, इमाम हुसैन ने जिसको अपना नहीं कहा अहमद रजा उसको अपना नहीं कहेगा। अब रज़वियों ने कह दिया ऐ मेरे इमाम हुसैन तेरा है, हुसैन मेरा है। इमाम हसन ने जब अमीर माविया को खिलाफत दी, सुलह कर ली, तो वो लोग जो अपने आप को इमाम हसन के फॉलोअर कहते थे, उन्होंने मालूम है इमाम हसन से क्या कहा था? दिल पे चोट लगती है जब वो जुमला तारीख में मैंने पढ़ा, खुदा की कसम वो इमाम जो साबरों का इमाम है, शाकीन का इमाम है, जन्नती जवानों का इमाम है, फातिमा का बेटा है, अली का लाल है, नबी का नवासा है। मेरे गाता है अमीर माविया में तुमसे सुलह, तेरे नाना जान ने मुसलमानों की जमात में इत्तफाक पैदा कर देगा। जिस दिन मेरे इमाम ने ये काम किया तो अपने आप को सुन्नी कहलाने वालों, उसी दिन इन जालिमों ने कहा था कि इमाम हसन से